आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज संभल जा रहे थे, वहीं गाजियाबाद के पास पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया और ऐसे में कई घंटों तक जाम भी लगा, लेकिन राहुल गांधी को आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। राहुल गांधी का कहना था कि संभल में हुए तशद्दुद के बाद जिन लोगों की जान गई, मैं उनके अहले खाना से मिलूं, उनसे बातचीत करूं, लेकिन पुलिस का ये रवैया देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे में उन्होंने पुलिस के आला ऑफिसरान के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे तनहा जाने दिया जाए, मुझे बातचीत उन लोगों के साथ करनी है, लेकिन राहुल गांधी को आगे जाने की इजाजत नहीं मिली और वहीं गाजियाबाद सरहद से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। श्रीनगर में मंशियात फरोश के 3 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त। जिला पुलिस श्रीनगर ने बुध के रोज मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बटमालू इलाके में एक मंशियात फरोश की 3 करोड़ से ज्यादा मालियत की जायदाद जब्त की। पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के सेक्शन 68 के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने 2 मुख्तलिफ मंशियात फरोश की जायदादें जब्त की। उन्होंने बताया कि पहली कार्रवाई में बटमालू के पांपोर इलाके में वाक़ा एक 3 मंजिला रिहायशी मकान को जब्त किया गया, जो मंशियात फरोश अब्दुल अहद भट्ट वालिद मोहम्मद सुल्तान भट्ट की मलकियत है। यह मकान, जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है और केस FIR नंबर 31 अप्रैल 2024 के तहत पुलिस स्टेशन शहीदगंज में रजिस्टर किया था, जहां मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई थी। बुध के रोज गोल्डन टेम्पल के बाहर एक शख्स ने शिरोमणि अकाली दल के रहनुमा सुखबीर बादल पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन निशाना खता होने के बाइस वो महफूज रहे। हमलावर को मौके पर मौजूद अफराद ने काबू में ले लिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बादल सेवादार की हैसियत से गोल्डन टेम्पल के बाहर अपनी मजहबी खिदमत अंजाम दे रहे थे। यह हमला मीडिया के कैमरों में कैद हो गया, जो वहां अकाली दल की हुकूमत के 2007 से 2017 के दौरान की गई गलतियों के एतराफ़ के सिलसिले में बादल की मजहबी सजा को कवरेज दे रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस में खवातीन की तादाद कुल अफरादी कुव्वत का सिर्फ 6% है। हालांकि वजारत दाखिला MHA की जानिब से पुलिस में खवातीन की नुमाइंदगी 33% करने पर मुसलसल जोर दिया जा रहा। ये इंकशाफ वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में किया। वजीर ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की पुलिस फोर्सेस में खवातीन एहलकारों से मुतल्लिक डेटा पेश किया, जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने मुरतब किया है। वजीर के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस में 1 जनवरी 2023 तक 4370 खवातीन एहलकार सिविल, डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड, रिजर्व आर्म्ड और IRB में हैं। इस दौरान यूनियन टेरिटरी लद्दाख में खवातीन एहलकार की तादाद 777 है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दियों का जोर मजीद तेज हुआ है। इस दौरान श्रीनगर में रवां सीजन की एक और सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब का दर्जा हरारत 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। मरकजी हुकूमत ने कहा कि रेल की सहूलियात सभी के लिए दस्तयाब कराने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है, जिसके लिए जनरल बोगियों में इजाफा किया जा रहा है और इसके तहत इस साल के आखिर तक 1000 इजाफी बोगियां ट्रेनों में और लगाई जाएंगी। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये मालूमात देते हुए कहा कि मुल्क के हर खिते में लोगों को रेल की बेहतर सहूलियात मिल सके, इसके लिए हुकूमत जनरल कोचों की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है और इसका मकसद ये है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि हर शहरी को रेल की बेहतर सहूलियात मैसर हों। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात 2024 के नताइज का ऐलान हुए 11 दिन गुजर चुके हैं। आज वज़ीर आला के नाम की हतमी शक्ल दी गई। देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। पहले बीजेपी को कोर कमेटी की मीटिंग में इनके नाम को हतमी शक्ल दी गई। इसके बाद बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग में उन्हें लेजिस्लेटर पार्टी का लीडर भी चुना गया।
वजारत दिफा ने मसला अफवाज की जदीद कारी को आगे बढ़ाने और उन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस करने की सिमत में अहम कदम उठाते हुए मंगल को 21,772 करोड़ रुपए की 5 दिफाई सूदों की खरीदारी को मंजूरी दी गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल की मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी दी गई। मरकजी हुकूमत ने कहा कि गरीब और कबायली इलाकों के इंतहाई गरीब लोगों के लिए शमसी तवानाई जिससे कई स्कीमें दस्तियाब हैं और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली जैसी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में इतला देते हुए नई और काबिल तजदीद तवानाई के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत ने गरीब से गरीब शख्स को बिजली फराहम करने के लिए PM सूर्य योजना बनाई है और इसके मुफ्त फ़वाइद मुल्क के कबाइलों और दिगर इलाकों में तमाम गरीबों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्के मकानात दिए जा रहे हैं और इसके तहत हर घर के लिए 1 किलोवाट काबिल तजदीद तवानाई पैदा करने की सहूलियत भी फराहम की जा रही है। पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने एक बड़े वाक़े को होने से रोक दिया। मिस्टर मान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पंजाब पुलिस की जल्दबाजी का नतीजा है कि रियासत और उसकी आवाम को बदनाम करने की साजिश नाकाम की गई। कांग्रेस और कुछ दीगर अपोजिशन जमातों ने बुध को राज्यसभा में किसानों के मामले पर हंगामा किया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सुबह ऐवान की मेज पर जरूरी दस्तावेजात रखने के बाद वक्फा सिफर के दौरान चेयरमैन की इजाजत से उठाए गए मामले के तहत मुतल्लिका रुकन का नाम पुकारा तो कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों के अरकान किसानों को कम अज कम इमदादी कीमत की गारंटी देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी करने लगे। जब कांग्रेस के अरकान नारेबाजी लगाते हुए स्पीकर की नशिस्त के सामने आ गए तो मिस्टर धनखड़ ने इन अरकान के नाम की निशानदही करने का इंतबाह किया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।